गर्मी की बीमारी। यदि आपका शरीर अत्यधिक गर्म हो रहा है और आपको उच्च तापमान, आपकी त्वचा पर उभार, मांसपेशियों में ऐंठन, सिरदर्द, चक्कर आना, मतली या कई अन्य लक्षण हैं, तो आपको गर्मी से संबंधित सबसे आम बीमारियों में से एक हो सकता है। घमौरियां, गर्मी, ऐंठन, गर्मी से थकावट या हीट स्ट्रोक। गर्मी की बीमारियां हल्के से लेकर गंभीर तक होती हैं और हीट स्ट्रोक जानलेवा हो सकता है। गर्मी से होने वाली बीमारियां क्या हैं? गर्मी की बीमारी उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण होती है। तेज गर्मी और नमी में व्यायाम करने या काम करने के दौरान आपको कोई बीमारी हो सकती है। 4 सबसे आम गर्मी की बीमारियों में शामिल हैं। हीट रैश, जिसे घमौरिया या मिलेरिया भी कहा जाता है, जो एक चुभने वाली त्वचा की जलन है जो आपकी त्वचा को लाल कर देती है। गर्मी की ऐंठन, जो आपकी मांसपेशियों में दर्दनाक ऐंठन है। गर्मी की थकावट, जो बहुत कम तरल पदार्थ और उच्च तापमान में लंबे समय तक रहने के कारण होती है। भारी पसीना, तेज और कमजोर नाड़ी और तेजी से सांस लेने का कारण बनती है। हीट स्ट्रोक, जो एक जीवन घातक बीमारी है, तब होता है जब आपका तापमान तेजी से मिनटों के भीतर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ जाता है। आपका शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए पसीना बहाता है। यदि तापमान और आर्द्रता बहुत अधिक है तो पसीना पर्याप्त प्रभावी नहीं है। शरीर को ठंडा कैसे रखा जाता है? वह प्रक्रिया जो आपके शरीर को स्वस्थ कोर तापमान बनाए रखने में मदद करती है, उसे थर्मोरेगुलेशन कहा जाता है। थर्मोरेगुलेशन आपके मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक क्षेत्र द्वारा नियंत्रित होता है। यह आपकी त्वचा और अन्य अंगों में कोशिकाओं को सक्रिय करता है, जिससे आपकी गर्मी कम हो जाती है और शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है। जब आपका शरीर वास्तव में गर्म हो जाता है तो ये गर्मी को खत्म करने, गर्मी को दूर करने के लिए पसीने के तनाव पर निर्भर करता है। यदि आपके शरीर में प्रवेश करने वाली गर्मी आपके शरीर से निकलने वाली गर्मी की दर से अधिक है, तो आपका मुख्य तापमान बढ़ जाएगा और आपको गर्मी से संबंधित बीमारी का खतरा होगा। गर्मी से होने वाली बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं? गर्मी की स्थितियों को हल्का या गंभीर रूप में वर्गीकृत किया गया है। तीव्र वसा में शामिल हैं घमौरिया, गर्मी की अकड़न, गंभीर ऊतकों में शामिल हैं। गर्मी से थकावट, लू लगना। गर्मी की बीमारियां कौन होती हैं? यदि आप बाहर या अंदर गर्मी और शुष्क वातावरण में काम करते हैं तो आपको गर्मी से होने वाली बीमारी होने की अधिक संभावना है। ऐसे माहौल में रहने वाले लोगों के उदाहरण शामिल हैं: निर्माण कार्य, एथलीट, सैन्य कर्मचारी, अग्निशामक, भूदृश्य, किसान, नियमित कर्मचारी, कुशल कार्यकर्ता। गर्मी की बीमारी होने का खतरा पैदा करने वाले अतिरिक्त कारक इनमें शामिल हैं: शिथिल, यदि आप निर्जलित हैं, यानी आपके शरीर में पर्याप्त तरल पदार्थ नहीं है, तो आपको गर्मी से होने वाली बीमारी का खतरा अधिक है। मोटापा और या मोटापा, शारीरिक फिटनेस। कुछ प्रिस्क्रिप्शन दवाएं, इनमें ट्रैंक्विलाइजर, पानी की गोलियां, एंटीहिस्टामाइन, बीटा ब्लॉकर्स, जुलाबे और मनोरोग या पार्किंसंस रोग के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं शामिल हैं। अवैध दवाओं या शराब का उपयोग करना। गर्मी में काम करने, बाहर काम करने या भारी काम करने के अनुभव की कमी। आपको ब्रेक लेने और छाया में कुछ समय बिताने की आवश्यकता हो सकती है। बीमारी, विशेष रूप से मधुमेह, गुर्दे की समस्याएं और हृदय की स्थितियां जैसी प्रतिकूल परिस्थितियां। इसके अलावा गर्भावस्था और उच्च रक्तचाप और बुखार जैसे लक्षण भी हैं। भारी, गहरा या सफेद कपड़ा। यदि आप स्पोर्ट्स पैडिंग और हेलमेट, पुलिस और फायर ब्रिगेड तथा औद्योगिक सुरक्षा उपकरण जैसे भारी उपकरण और कपड़े पहने हुए हैं, तो आपको हीट की बीमारी विकसित होने का खतरा है। आयु, यदि आपका बच्चा 4 साल या उससे कम उम्र का है, या आप 65 साल या उससे अधिक उम्र के हैं, तो आप अधिक जोखिम में हैं। आमतौर पर पापा और छोटे बच्चों पर घमौरियां हो जाती हैं। लिंग, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में गर्मी की बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। गर्मी से संबंधित पूर्व इतिहास। गर्मी से होने वाली बीमारियां कितनी आम हैं? छात्र एथलीटों के बारे में आंकड़े बताते हैं कि प्रति वर्ष गर्मी से संबंधित घटनाओं के लगभग 9,000 मामले होते हैं। अधिकांश फुटबॉल सीजन के दौरान होते हैं। हाई स्कूल में छात्रों की मौत गर्मी की बीमारियों के तीसरे प्रमुख कारण है। गर्मी की बीमारी और बुखार में क्या अंतर है? बुखार किसी बीमारी का लक्षण है, बीमारी नहीं। ये शरीर का सामान्य से अधिक तापमान है, लेकिन यह बाहरी उच्च ताप और इसके बजाय संक्रमण के कारण होता है। गर्मी की बीमारी और बुखार में क्या अंतर है? बुखार किसी बीमारी का लक्षण है, बीमारी नहीं। ये शरीर का सामान्य से अधिक तापमान है, लेकिन यह बाहरी उच्च ताप और इसके बजाय संक्रमण के कारण होता है। क्या गर्मी की बीमारियां धूप की कालिमा, जलन या स्थायी निशान के कारण बनती हैं? नहीं, गर्मी की बीमारी सनबर्न की तरह नहीं है, जो आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाती है।
इस घर में लगी आग की तरह भी नहीं है जो निशान छोड़ सके। घमौरियां आपकी त्वचा को स्थायी रूप से नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। घमौरियां त्वचा कैंसर के कारण क्या बन सकती हैं? नहीं, कैंसर किसी गर्मी की बीमारी का समाधान नहीं है। अपने बच्चे को गर्मी की बीमारी से बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? गर्मी से संबंधित बीमारी का खतरा अधिक होता है क्योंकि पौधे और छोटे बच्चे बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं। निम्नलिखित चरणों पर विचार करें। कार में बच्चे को न छोड़ें, भले ही वह अकेली रह जाए। सुनिश्चित करें कि वे पर्याप्त पानी पिएं। बार बार अपना सनस्क्रीन पूरा किया। अपने बुजुर्ग मित्र या परिवार के सदस्य को गर्मी की बीमारी से बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? 65 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को गर्मी की बीमारी का खतरा अधिक होता है, भले ही वे व्यायाम नहीं कर रहे हों। विषयों में शामिल हैं हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियां, कुछ दवाएं, विशेष रूप से अनिद्रा, परिसंचरण या अवसाद के लिए। उनके घरों में एयर कंडीशनिंग का अभाव है। देखभाल करने वालों को गर्मी से होने वाली बीमारियों के लक्षणों से परिचित होना चाहिए ताकि वे उन्हें तुरंत पहचान सकें। गर्मी की लहर के दौरान दिन में 2 बार जांच करें। सुनिश्चित करें कि वे परेशान रहें। निर्जलीकरण के लक्षणों में शुष्क त्वचा और कम पेशाब आना शामिल हैं। लक्षण और कारण। गर्मी से होने वाली बीमारियां क्यों होती हैं? जैसा कि बीमारी के नाम से पता चलता है, ये गर्मी के कारण होती है। अत्यधिक गर्मी जो आपके शरीर के मुख्य तापमान को बढ़ाती है। वह गर्मी व्यायाम करने से, गर्म स्थान के अंदर रहने से या बाहरी मौसम से आ सकती है। उच्च पोर्टेबल 60% से अधिक पसीने के दुष्प्रभावों को कठिन बनाती है। गर्मी की बीमारी तब होती है जब आपका शरीर गर्मी को प्रभावी ढंग से नष्ट करने में असमर्थ होता है। आपके शरीर में नमक और पानी का संतुलन असंतुलित हो जाता है और आपका तापमान बढ़ जाता है। पसीना आपको ठंडा रखने में असफल रहता है। गर्मी से होने वाली 4 बीमारियां लगातार चल रही हैं, जिनमें हीट रश सबसे हल्का और हीट स्ट्रोक सबसे घातक है। चैरिटी के विशिष्ट पहलुओं में शामिल हैं। घमौरियां तब होती है जब आपका अत्यधिक पसीना आपकी त्वचा के नीचे फंस जाता है, जिससे आपकी पसीने की ग्रंथियां अवरुद्ध हो जाती हैं। गर्मी की ऐंठन तब होती है जब आपको इतना पसीना आ रहा होता है, नमक, इलेक्ट्रोलाइट्स और तरल पदार्थ कम हो जाते हैं, जिससे आपकी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। यह आमतौर पर तब होता है जब आप गर्मी में व्यायाम कर रहे होते हैं। गर्मी से थकावट। ये बीमारी उच्च तापमान में लंबे समय तक रहने के बाद हो सकती है जहां आपको पर्याप्त तरल पदार्थ नहीं मिलते हैं। हीट स्ट्रोक उच्च गर्मी और सिंथेटिक फाइबर के परिणामस्वरूप मुख्य तापमान में तेजी से वृद्धि के कारण होता है। 4 ऊष्मा की स्थितियों के बीच कुछ लक्षण समान हैं, लेकिन प्रत्येक में विशिष्ट लक्षण भी होते हैं जो इसे अन्य 3 से अलग करते हैं। अद्वितीय लक्षणों पर ध्यान दें ताकि आप अपनी विशेषताओं के बीच अंतर बता सकें। घमौरियों के लक्षण में शामिल हैं लाल त्वचा, त्वचा में खुजली, दर्द जो झुनझुनी या कांटेदार हो, छोटे उभरे या छर्रे जहां आपकी त्वचा को अधिक छूती है, विशेष रूप से आपकी गर्दन, कमर, आपके स्तनों के नीचे, बगल या आपकी उंगलियों की सिलवटों में। उन क्षेत्रों पर छोटे छोटे उपन्यास या कहानियां जो पसीने के दौरान अच्छी तरह से रहती हैं। इन स्थानों में आपकी गर्दन और आपकी कोहनी के अंदर, बल्कि आपकी ऊपरी छाती भी शामिल है। संक्रमण। गर्मी की ऐंठन के लक्षण में शामिल हैं पैर, हाथ या पेट में मांसपेशियों में दर्द, पैर, हाथ या पेट में मांसपेशियों में ऐंठन। शरीर का तापमान सामान्य रहता है। नम त्वचा। गर्मी से थकान के लक्षण में शामिल हैं तेज, ऊंची सांस लेना, भारी पसीना और प्यास, मांसपेशियों में ऐंठन, सिरदर्द और चिड़चिड़ापन, शरीर का तापमान और हृदय की गति बढ़ना। कमजोर, तेज नदी, नम, मुक्त त्वचा, त्वचा का रंग पीला पड़ना, मतली, उल्टी और दस्त, पेशाब में कमी, चक्कर आना, कमजोरी, समन्वय की कमी और बेहोशी। ध्यान दें कि गर्मी की थकान आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित नहीं करती है। आपको किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा जांच करनी चाहिए। हीट स्ट्रोक के लक्षण शामिल हैं एक तेज, मजबूत नाड़ी, चक्कर आना, बेहोशी, चेतना की हानि, अस्पष्ट वाणी, भ्रम, उत्साहित, मतिभ्रम, आधुनिक मानसिक स्थिति। सूखी, लाल, गर्म त्वचा, जी मिचलाना, 105 डिग्री फ्लो या इससे अधिक तापमान, मांसपेशी हिल, हाइपरवेंटिलेशन, गर्मी, उमस के बावजूद नहीं आ रही। हीट स्ट्रोक एक गंभीर समस्या है। इससे अंग विफलता और मृत्यु हो सकती है। गर्मी से होने वाली समस्या का निदान कैसे किया जाता है? कौन से परीक्षण किए जाते हैं? जिस तरह से चारों ओर गर्मी होने वाली समस्या के लक्षण समान हैं, उसी तरह के निदान के तरीके भी समान हैं। इन शामिल हैं हीट रैश। हीट रैश का निदान करना काफी आसान है क्योंकि आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपकी त्वचा की जांच करके इसका आकलन कर सकता है।
यदि आपका स्वास्थ्य प्रभावित है तो आपको अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि अगर 3 से 4 दिन बाद भी ठीक नहीं होता है या अगर यह बुरा होता है तो किसी को दिखाएं। हीट क्रैम्प्स। हो सकता है कि आपको हीट क्रैम्प्स के लिए किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से मिलने की आदत न पड़े, लेकिन अगर आप जानते हैं तो वे सबसे पहले आपके ग्रेड मापेंगे। इससे आपका मुख्य तापमान पता चल जाता है। वे आपसे आपके दर्द का वर्णन करते हैं और आपके लिए ये सुझाते हैं कि यह आपको बहुत बार महसूस होता है। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को अपने सभी लाइसेंस के बारे में बताएं। गर्मी से थकावट। गर्मी के कारण ऐंठन की तरह ही आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपका तापमान गिरना शुरू हो गया है। आपातकालीन कक्ष में आने से पहले आप क्या कर रहे थे, इस बारे में आपसे पूछताछ की जाएगी। क्या आप बाहर धूप में काम कर रहे थे? क्या आप किसी के अंदर गर्म बंद जगह में थे? आपके प्रदाता आपके परमिट के बारे में भी जाने। उदाहरण के लिए, आप कितने थके हुए थे और आप थकावट से कैसे आहत हो गए थे। हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोमेजियल हो सकता है। जब आप किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को आपातकालीन कक्ष में जाने के लिए जाएं और आपको आपातकालीन कक्ष में जाने के लिए आरिड नहीं करना चाहिए, तो वे आपके तापमान स्तर, अन्न की तापमान जांच के लिए परीक्षण करेंगे, पूर्ण रक्त गणना करेंगे, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स और कैल्शियम की जांच करेंगे, आपके मूत्र की जांच करेंगे और यदि आवश्यकता हो तो अन्य परीक्षण करेंगे। यदि यह स्पष्ट रूप से हीट स्ट्रोक नहीं है तो आपका प्रदाता इंजेक्शन, औषधि, स्ट्रोक, थायरॉइड घटक और अन्य घटकों के लिए आपका परीक्षण किया जा सकता है। यदि आपको हीट स्ट्रोक का निदान मिलता है तो आपको अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है। गर्मी से होने वाली बीमारी के निदान के लिए मेरा स्वास्थ्य सेवा प्रदाता क्या प्रश्न पूछ सकता है? इसका लक्षण क्या है? आपका लक्षण कब शुरू हुआ? आपके ये लक्षण कब से हैं? जांच पड़ताल से पहले आप क्या कर रहे थे? आपको क्या मिल रहा है? आप क्या बने? आप क्या थके हैं? आपने क्या दौरा किया था? गर्मी से होने वाली दवा का इलाज कैसे किया जाता है? आप घर पर ही हल्की गर्मी से होने वाली घबराहट, हीट रैश और हीट क्रैम्प का इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर लक्षण दूर नहीं होते हैं या आपको हीट थकावट या हीट स्ट्रोक के लक्षण हैं, तो आपको आपातकालीन कक्ष में जाना चाहिए। 4 घरेलू उपचारों में घरेलू उपचार, आउटपेशिएंट उपचार और इनपेशिएंट उपचार शामिल हैं। घमौरिया। यदि संभव हो तो किसी अलौकिक जगह पर, जैसे कि अंदर और वातानुकूलित जगह पर, अपनी त्वचा को धीरे धीरे सुखाएं। अपनी त्वचा पर उद्यम पट्टियां लगाएं। ऐसे किसी भी उत्पाद का उपयोग न करें जो आपके रोमछिद्रों को बंद कर सके। इसमें बेबी पाउडर, क्रीम और मलहम शामिल हैं। यदि दस्तावेजों में सुधार न हो तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से मिलें। गर्मी की अकड़न। पानी पिएं। आराम। गर्मी से थकावट। किसी ठंडे छायादार स्थान पर चलना या घर के अंदर चलना। छोटे छोटे घूंटों के साथ ठंडा पानी पिएं। अपनी त्वचा पर ठंडे कपड़े रखें। आपके ऊपर के दृश्य और क्षेत्र के पास हो। आपातकालीन विभाग में या 911 पर कॉल करें। लू लगना। गर्म क्षेत्र से बाहर निकले। लक्षण दिखने के 30 मिनट के भीतर उपचार प्राप्त करें। अपने आप पर पानी छिड़कर या जैतून का पट्टा रखें, ठंडक प्राप्त करना शुरू करें। अपने स्टूडियोज कर ले या उतारें। अपने पैर ऊपर उठाओ। कोई भी पदार्थ तरल न पिएं। यदि आप लोग उपरोक्त बीमारियों से काफ़ी परेशान हैं तो आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर अर्जानीपुर बस्ती यूपी के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर इस बीमारी से पूरा निजात पा सकते हैं और अपना सफल इलाज करा सकते हैं। यहाँ पर HRA डिजिटल चेकअप मशीन से जांच की सुविधा, अन्य चेकअप सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आयुर्वेद तथा एलोपैथ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पर परामर्श शुल्क है। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति उपरोक्त सभी बीमारी से परेशान हैं तो आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर अर्जानीपुर के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर उपरोक्त बीमारियों से निजात पा सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार की चेकअप की सुविधा, आवश्यक मेडिकल उपकरण, डिजिटल तकनीक, चेकअप मशीन से चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर किसी प्रकार का परामर्श शुल्क नहीं दिया जाता। अतः आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें जिससे उपरोक्त बीमारियों से ग्रस्त मरीजन को लाभ मिले। धन्यवाद।